वहीं दिल्ली मुंबई हाईवे से फरीदाबाद को जोड़ने के लिए डीएनडी एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है, जिससे फरीदाबाद और पलवल से गुरुग्राम, जयपुर, दौसा जाने में न केवल लोगों का समय बचेगा बल्कि खर्चा भी कम आएगा। फरीदाबाद के कैलगांव के पास NH-19 से केएमपी और दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे के जंक्शन तक का 20 किलोमीटर का हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है, जिस पर वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। अगले 2 से 3 दिन में इसका विधिवत उद्घाटन भी करा दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही ट्रायल के तौर पर इसे खोला गया है। महारानी बाग दिल्ली से दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे और केएमपी एक्सप्रेसवे के जंक्शन तक 3 हिस्सों में इस एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है, जिसका एक हिस्सा अभी खोल दिया गया है। बाकी के 2 हिस्सों का निर्माण कार्य चल रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद अब इसको फरीदाबाद से भी कनेक्ट कर दिया गया है और अब यानी कि जो उद्घाटन हुआ है, फरीदाबाद के लोग भी अब एक अलग हाईवे से उस हाईवे को पर जा सकते हैं। और मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं। देखिए, ये हम उसी DND 2 हाईवे पर हैं जो 6 लेन का बनाया गया है और फरीदाबाद के कैलगांव से इसको KMP और दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे को इसके साथ में जोड़ा गया है। इसको अभी ट्रायल के लिए शुरुआत भी कर दी गई है और अगले 2 से 3 दिन में इसका विधिवत उद्घाटन कर दिया जाएगा। मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊं तो देखिए, आप यहां से आप साफ तौर से देख सकते हैं कि NH-19 से जहां से इसको कनेक्ट किया गया है दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे, यहां से केवल मात्र 20 किलोमीटर है और इतना ही KMP एक्सप्रेसवे भी 20 किलोमीटर है और इसके साथ में अलवर के लिए भी यहां से जाया जा सकता है। और ना केवल जयपुर, अलवर और आगे के लिए जाया जाएगा बल्कि यहां से गुरुग्राम के लिए भी इसी रास्ते से जा सकते हैं। ये आपको तस्वीर में दूसरी तरफ की भी दिखा देता हूं। आप देखिए, ये शुरुआत इसकी चूंकि ट्रायल के तौर पर अभी की गई है, हम उसी एक्सप्रेसवे पर हैं जो 6 लेन का इसको बनाया गया है। हालांकि ये 3 पार्ट में इसको कंप्लीट किया जाना है। दिल्ली के DND फ्लाईओवर से इसकी शुरुआत की गई है और वहां से फरीदाबाद होते हुए बाईपास सेक्टर 37 से का हिस्सा एक हिस्से में बनेगा, जबकि फरीदाबाद के सेक्टर 37 बाईपास से दूसरा हिस्सा नेशनल हाईवे 19 के तक बनेगा। लेकिन इससे आगे का नेशनल हाईवे 19 से आगे KMP और दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे का जो जंक्शन बनाया गया है वो रास्ता पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है। दूसरी साइड में आप देखेंगे जो एरो के निशान फरीदाबाद के, चूँकि फरीदाबाद यहाँ से केवल मात्र 15 किलोमीटर की दूरी है। हालांकि ये बल्लभगढ़ का कैलगांव है जहाँ से इसकी शुरुआत कनेक्टिविटी दी गई है और इसके साथ में इसी रास्ते से आप गाजियाबाद और नोएडा जा सकते हैं। हालांकि 2 पार्ट जो बाकी बचे हैं उनको जल्द शुरू करने की बात जरूर की जा रही है और ऐसे में मई-जून तक उसको भी शुरुआत करने के लिए कहा गया है। तो यानी कि अब फरीदाबाद से गुरुग्राम की जो दूरी है वो घट जाएगी। इसके साथ अगर जयपुर किसी को जाना अब तक होता था फरीदाबाद से तो वो गुरुग्राम होकर जाना होता था, लेकिन अब गुरुग्राम जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी एक्सप्रेसवे से, हाईवे से वो KMP और जो वडोदरा का, मुंबई वडोदरा का जो जंक्शन बनाया गया है वहीं से वो जयपुर के लिए, आगे अलवर के लिए जाया जा सकता है। तो यानी कि अब फरीदाबाद के लोगों के लिए जाम में जो गुरुग्राम के जाम का सामना करना पड़ता था उससे बचाने के लिए फरीदाबाद की कनेक्टिविटी न केवल KMP से बल्कि दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे से भी कर दी गई है। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये सीधा उस 20 किलोमीटर आगे उस जंक्शन पर जाकर मिलेगा जहां से हाईवे पर दोनों हाईवे कनेक्ट होंगे। आप किसी भी रास्ते पर वहां से आगे जा सकते हैं और बिना किसी रेड लाइट के ये पूरी तरह से 6 लेन का हाईवे बनाया गया है। कोई रेड लाइट इस पर नहीं है और बाकी का जो छोटे मोटे काम है केवल वो ही मात्र बचे हैं। लेकिन अब यहाँ से पूरी तरह ट्रैफिक को खोल दिया गया है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के इस बार आपको दिखाएंगे मनोरंजन जगत से जुड़ी 10 बड़ी खबरें।